तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये चैप्टर है, मगर अब मैं आपसे बात करूं एनसीईआरटी के लॉन्ग, तो इसमें आपको देखने को मिलता है जो चैप्टर हमारा 10th है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन के साथ ही इंक्लूडेड है। लेकिन यदि बात की जाए बिहार बोर्ड वालों के लिए, बीएसईबी वालों के लिए, तो यहाँ पे भारती भवन का किताब अपने स्कूल में चलता है और लोग ज़्यादा इसी को पसंद करते हैं, इसी को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस किताब के अनुसार प्रकाश का अपवर्तन एक नया चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, खासकर यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों बिहार बोर्ड के जितने भी वीडियोस आएंगी वो सभी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से संबंधित होंगी और सभी टॉपिक को मैं कवर करूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं साइंस की। एग्जामिनेशन जैसे आएंगे उससे पहले ही हम कुछ और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होंगे, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और एग्जामिनेशन टिप्स भी मैं आपको दूंगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इसकी तैयारी आपको शुरू से लेकर के अंत तक करनी है, कहीं आपको गैप नहीं करना है और कुछ ज़्यादा पढ़ने वढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि पूरा 2 घंटा भी आप तैयारी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई करेंगे तभी हमारा जो एग्ज़ाम निकल पाएगा। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप 6 या 7 घंटा पढ़ें लेकिन उस 6 या 7 घंटा में आप वैसी कोई चीज़ ही ना सीख पाए जो आप 2 या 3 घंटे के अंदर सीख जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम जितने घंटे भी पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें और उस चीज़ों को बारीकी से समझें और सीखने का भी प्रयास करें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइट किस प्रकार से बेंड हो जाती है और बेंड होना ये ही हमारा कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। ये किन किन समय में होगा, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी, तब ये घटना हमारे सामने आएंगी और इसके कुछ एग्जाम्पल्स से हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी टॉपिक को डिस्कस कर देना ये एक तरह से मूर्खता वाली बात होगी, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और आप हो सकता है वीडियो को ना देखें। तो मैं ज़रूर से इसको ट्राई करूंगा कि ये वीडियो 20 मिनट के अंदर ही बन जाए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं और समझेंगे सबसे पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम साइंस को पढ़ रहे हैं तो साइंस के लिए हमें आसपास की चीज़ों पर नज़र डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें आसपास ही होती हैं और हमें वो चीज़ें दिखती भी हैं लेकिन हम चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं और उसको एज ए डेली फेनोमेनन ले करके हम लोग छोड़ देते हैं और उसके विषय में जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी बाल्टी में हम लोग कोई सिक्का रखते हैं, मान लीजिए कि ये सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है और हम ऐसे ही इस बाल्टी को एक कोण से देखेंगे तो आप देखिए कि मान लीजिए ये हमारा आइज हो गया, ठीक है, और इस एंगल से हम लोग देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, यहाँ से शेप ले लेते हैं। चलिए आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिखाते हैं। सॉरी, शेप ले लिए थे ना, हाँ। तो ये हो गया लाइन मान लीजिए यहाँ पे और ये हो गया हमारा दृष्टि, ठीक है, एक ये और एक ये। तो बेसिकली ये आपको सिक्का नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी भरते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो बेंड हो जाती हैं और ऐसे कुछ आपको इस टाइप का सिक्का जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यदि आप किताब खोलेंगे भारती भवन का, वहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। इसके अलावा आप अपने हाथों को बाल्टी में डाल करके देख सकते हैं, किसी भी बाल्टी में आप अपने हाथों को डालिएगा तो भी आपको वो बेंड होता हुआ दिखाई देगा। ये बेंडिंग जो दोस्तों होता है ना, यही कहलाता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन यही कहलाता है। इसमें एक सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन ये एक घटना है दोस्तों, इसको जानना जरूरी है। जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन एक घटना था, उसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन भी एक घटना है, जिसमें प्रकाश की जो किरणें होती हैं जब वो एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो अपनी जो दिशा है उसको छोड़ करके थोड़ी सी विचलित हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में आ रही थी तो हो सकता है कि नीचे की ओर झुक जाए, या फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे चला जाए। ठीक है, तो ये सीधा न जा करके ये थोड़ी सी अपनी दिशा में बदलाव करती है। अब यहाँ पे दो टर्म आए हैं, उसको समझेगा हम यहाँ प्रयास करेंगे। दो टर्म ये थे, दो माध्यम। मैंने अभी आपको बोला कि दो माध्यम रहेगा, माध्यम 1 और माध्यम 2। अब ये माध्यम कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि दो वस्तु रहेंगे और दोनों वस्तु से ही प्रकाश पार करेगी। अगर एक ही वस्तु से प्रकाश पार करती है तो हम बोलेंगे कि एक ही माध्यम है। जैसे कि परावर्तन में हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे जो थी हमारा दर्पण थे और ये हमारा एक माध्यम था। ठीक है, और ये भी हमारा एक माध्यम था, लेकिन ये हमारा एक ही पूरा माध्यम था और यहाँ पे हमारा एक दर्पण था जहाँ से प्रकाश की किरणें टकराती थी और वापस ये जो है रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चली जाती थी। तो माध्यम यहाँ पर बदलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि ये जो माध्यम है वो बदल जाएगा। यानी कि एक बाउंड्री होगा, एक लाइन होगा जिसके ऊपर एक दूसरा माध्यम होगा। ठीक है, और उसके नीचे एक दूसरा माध्यम होगा। तभी जो प्रकाश की किरणें हैं वो बेंड हो जा रही है या फिर विचलित हो जा रही है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दो टर्म निकल के आते हैं। एक है हमारा विरल माध्यम और दूसरा है हमारा सघन माध्यम। ठीक है, ये आपको किताब में देखने को मिलेगा कि ये विरल माध्यम क्या होते हैं, सघन माध्यम क्या होते हैं। इसको समझते हैं। इसको समझने के बाद हम ये जान पाएंगे कि जो प्रकाश की किरण है कब बेंड होगी और कब जो है वो बेंड नहीं होकर के ऊपर, मतलब बेंड होगी तो कब अभिलंब की ओर झुकेगी और कब अभिलंब से दूर भागेगी। इस चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा हम ऊपर इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे एक पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा सरफेस है, ये हमारा है माध्यम 1 और ये हमारा है माध्यम नंबर 2। ठीक है, अब इस परिस्थिति आप देखिए कि एक रेखा, एक जो लाइट है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है और इसके ठीक बीचों बीच क्या है, ये हमारा है नॉर्मल, जिसको हम लोग एन के थ्रू सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एन। अब किस कंडीशन में ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे, और किस कंडीशन में ये अभिलंब से दूर चली जाएगी। ऐसे इसको जाना किस तरीके से था, बिल्कुल सीधा जाना था ऐसे। लेकिन ये जो है किस कंडीशन में अभिलंब से दूर जाएगी, ये हमारा अभिलंब है, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा अभिलंब है। और किस कंडीशन में ये दूर जाएगी। देखिए दोस्तों, यदि माध्यम विरल होगा और ये माध्यम सघन होगा तो अगर रेखा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। लेकिन यदि ये विरल हो गया, ठीक है, और ये सघन हो गया तो इस कंडीशन में ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये अभिलंब से दूर जाएगी। इस बात को आपको हो सकता है क्लियर ना हो। अभी आपको एक और चीज़ समझाते हैं कि विरल और सघन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, विरल कहने का मतलब ये है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, डेंसिटी बोलने तो घनत्व, ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा हो वो कहलाता है हमारा सघन, और जिसका घनत्व कम है वो कहलाता है हमारा विरल। यानी कि सघन में जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है और विरल में जो घनत्व है वो कम होता है। समझ में आ गया। तो विरल में घनत्व कम होगा और सघन में घनत्व ज़्यादा होगा। इसी कारण से प्रकाश की जो किरण है वो नीचे की ओर बेंड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप अपने बाल्टी में देख सकते हैं। अपना हाथ डाल करके या किसी सीधी लकड़ी को डाल करके ऊपर का जो माध्यम है, मान लीजिए ये हवा है और ये वाला जो माध्यम है वो पानी है, तो आप बताइए कि इसमें सघन और विरल कौन है। जाहिर सी बात है कि हवा का जो डेंसिटी यानी जो घनत्व होता है वो पानी के मुकाबले में कम होता है, और
पानी का डेंसिटी जो है वो हवा के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इस प्रकार से पानी सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। लेकिन यदि इस चीज़ को उल्टा कर दिया जाए, पानी को ऊपर रख दिया जाए और हवा को नीचे रख दिया जाए, तब क्या होगा? तब वही होगा जब किरणें यहाँ से गुजरेगी सघन से विरल में, तो ये अभिलंब से दूर जाएंगी। एक सवाल दोस्तों कॉमन सा आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, अभिलंब से क्यों जो है नीचे की ओर आती है, जुड़ती है, या फिर ये दूर क्यों जाती है? आपको पिछले वाले क्लास में जब हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है, कि अलग अलग मीडियम यानी कि माध्यम में, यही है माध्यम दोस्तों, कि अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे वैक्यूम की बात की जाए या हवा में बात की जाए तो इसकी जो चाल है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब वही पानी की बात की जाए तो वो वहाँ 2.25 करके कुछ होगा पानी में। आपको इसका जो चार्ट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जा करके ज़रूर से देख लें। 2.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पीड है वो पानी में कम हो जाता है ड्यू टू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इसकी हाई है, तो पानी में जो प्रकाश की किरणें हैं वो थोड़ी स्लो जो है गमन करते हैं या फिर चलते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आई होप कि आप इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा दिया कि आपको बाल्टी में अपना पानी भरना है, और बाल्टी में पानी भरने पर आपको उसमें हाथ डालना है, ठीक है। हाथ जब डालिएगा तो अब देखिए कि हाथ आपका थोड़ा छोटा भी दिख रहा है और प्लस टेढ़ा भी दिख रहा है। तो ये जो घटना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन को समझ लिया कि क्या होते हैं प्रकाश के अपवर्तन। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कुछ घटनाएं, जैसे कि सिक्के का ऊपर आना, ये भी एक घटना है जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। हाथों का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, सिक्का का ऊपर आना, या फिर किसी पेंसिल्स को अगर पानी में डालते हैं तो वो जो है हमें टेढ़ा या टूटा हुआ दिखता है, बट ऐसा होता नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने समझा सघन और विरल, ये एक माध्यम है, और इस प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यमों का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर दो माध्यम नहीं रहेंगे तो प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो उसमें कोई किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना है वो हमारे सामने नहीं आएगी। प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने देखा था कि एक ही माध्यम में जो प्रकाश की किरणें हैं वो टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि दो माध्यमों का जब कोई यहाँ पर जिक्र किया जाएगा तो इस स्थिति में जो प्रकाश की किरण है वो कहीं ना कहीं अभिलंब की ओर झुकेंगी या फिर अभिलंब से दूर जाने का प्रयास करेगी। तो आई होप कि आपको आज का प्रकाश का अपवर्तन वाला इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस दोस्तों आएंगी। यदि आप हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर से देखें। हम लोग स्पेशली दोस्तों बिहार बोर्ड वालों के लिए ये पूरा सीरीज़ बना रहे हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। BSEB हमारे चैनल का ही नाम है, और जिससे साफ जाहिर होता है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। और ये जो तैयारी है आपके स्कूल में ऐसा नहीं होगा। YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, बट मैं तैयारी कराता हूँ बच्चों के अकॉर्डिंग। जितने जो चाहे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की तैयारी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरा PDF नोट्स देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको ये नोट्स देखने को मिलेगा आप अपना फेयर कॉपी या फिर अपना नोट्स खुद का क्रिएट कर सकते हैं। मैं जो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं।
इसके अलावा भारती भवन जो बुक आते हैं, तो भारती भवन का जो क्वेश्चन आंसर होगा मैं ट्राई करूंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका क्वेश्चन आंसर दे दूं। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यदि कुछ क्वेश्चन आंसर को यदि आप खुद से करते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दिए गए सजेशन आपको पसंद आए होंगे। तो नीचे कमेंट में आप जरूर से जाकर के बताना कि कैसा लगा आज का यह वीडियो, आज का यह सेशन। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें भी जो एंगल बनते हैं आपतित किरण और ये जो अपवर्तित किरण होता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में देखा था, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां प्रकाश की जो किरणें हैं वो विचलित नहीं होती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपवर्तनांक भी पढ़ेंगे। ये अपवर्तनांक दोस्तों क्या होता है, अपवर्तनांक के बारे में हम जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लेंस के ऊपर, ठीक है। अब लेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लेंस जो है यहाँ से भी प्रकाश की जो किरणें हैं वो भी अपवर्तित होती है और यहाँ पर भी दो माध्यम हमें देखने को मिलता है। बेसिकली माध्यम दो होता है लेकिन विचलन 3 बार हो जाता है, तो उस चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ प्रिज्म की भी घटनाएं देखेंगे कि कैसे कैसे प्रिज्म होते हैं। लेंस के लिए आपसे बात करूं तो लेंस में हम लोग देखेंगे कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने दर्पण वाले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि जो लोग भारती भवन बुक से पढ़ते हैं जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी को मैं लेकर के साथ चलता हूँ, तो जो लोग अदर बोर्ड से भी हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाज़त। नमस्कार।